फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया था वो कटिंग का था, जिसमें मैंने शोल्डर डार्ट का कुर्ती जो है आपको कटिंग बताया है। और अभी आज हम करने वाले हैं स्टिचिंग। तो जिन कलियों को हमने काटा था उन कलियों को हम पहले जोड़ लेंगे और उन्हें जो बैक साइड का है वो सारे पैटर्न अलग जोड़ने हैं और जो फ्रंट साइड का है उन्हें अलग जोड़ने हैं। और पार्ट्स को जोड़ते हुए एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी हम पार्ट्स जोड़ते हैं तो हमें जो ऊपर का कपड़ा है और नीचे का वो दोनों ही कपड़े बराबर रखने हैं। ना तो हमें ऊपर का कपड़ा खींचना है ना ही नीचे का, तभी हमारी जो कुर्ती है उसमें फिनिशिंग आएगी। और अब इसे फ्रंट साइड से यानी ऊपर की साइड जो कपड़ा हमें दिखाई देता है उस तरफ से भी एक स्टिचिंग कर देंगे। जो हमने अभी कपड़ा सिला है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर एक हमें बिल्कुल किनारी से सिलाई करनी है, जिससे कि कपड़े में मजबूती और फिनिशिंग दोनों आ जाएगी। देखिए इस तरह से इसे मोड़ना है। अभी जो हमने कुर्ती की कटिंग की है उसमें जो हमारा बैक है वो 3 पार्ट्स में है, उसमें 3 कलियां हैं, जबकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमारी 4 कलियां हैं। तो इन सभी को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो उन्हें जोड़ने के बाद और सीधे से हमें सीधे साइड में जोड़ना है। और सिलाई करते समय ध्यान रखना है कि जो सीधा है वो अंदर की तरफ रहे और जो सिलाई करनी है हमें उल्टे कपड़े पे करनी है। और सिलने के बाद उसके ऊपर इस तरह से फिनिशिंग देते हुए थोड़ी सी मजबूती देनी है हमें। इससे क्या है, हमारा कपड़ा जो है खिसकेगा नहीं और एक अच्छा जो है उसका लुक निकल के आता है। और मैंने फ्रंट में देखिए इस तरह से थोड़ा सा स्लिट रखा है और स्लिट इसकी सिलाई बिल्कुल चाक की तरह होगी, जैसे हम साइड में चाक सिलते हैं। और इसके बाद हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है जिसमें हमने आधा इंच छोड़ दिया है और शोल्डर लिया है 5.5 इंच, क्योंकि गला खुला बना रहे हैं। और नीचे की जो डेप्थ है वो है 6 इंच। और जो नीचे का निशान है वो हमारा 7.5 का आधा प्लस उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा नीचे का आर्म होल आ जाएगा। और इसमें हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम आर्म होल की जो कटिंग है वो करेंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें निशान लगा लेंगे कि हमारा कमर तक की फ़िटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो है सारा पोर्शन लूज़ जाएगा, हमें जो फ़िटिंग करनी है सिर्फ कमर तक करनी है। उसके बाद सिर्फ हम जितनी सिलाई करते हैं हाफ इंच से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं हाफ इंच सिलाई करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग करूँगी मैं। और हमारा जो शोल्डर है वो 3.5 इंच में रखूँगी। इसके बाद जो शोल्डर है इसका जो डाउन है वो हाफ इंच रहेगा। ये बैक पार्ट है और ऊपर से हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके नीचे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। इसके बाद हम अपने बस्ट का साइज़ मेज़रमेंट कर लेंगे और इसके बाद इसका आर्म होल का निशान लगा लेंगे जो 1 इंच है हमारा। ये हमारा शोल्डर डाउन है और इसकी जो विड्थ हम रखेंगे वो रखेंगे 3.5 इंच। हमने जो फ्रंट है उसमें भी 3.5 इंच रखा है, हमें आगे पीछे का सेम रखना है। इसके बाद आर्म होल का निशान लगा करके हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और जो शोल्डर डाउन है इसका भी निशान लगा लेंगे। और जो फ्रंट में है वो हाफ इंच था और बैक में जो है हमारा 1 इंच का है। तो ये देखिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और जो हमारे निशान हैं फिटिंग के उन पर छोटे छोटे कट्स के निशान लगा लेंगे। और उसके बाद जो है इनकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बनाएंगे इसका गला। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी बैक नेक। इसमें जो मेन फैब्रिक है उसमें सेंटर में एक कट लगा लेंगे, उसके ऊपर फैब्रिक रखेंगे जिसमें मैं गला बनाने वाली हूँ। इसको पहले सिक्योर कर लेंगे सेंटर में। उसके बाद जो है जो हम गले का पैटर्न बनाने वाले हैं उस पर स्टिचिंग करेंगे। तो मैं गोल गला बनाऊंगी और हम जो सिलाई करते हैं जैसी हमारी नॉर्मल सिलाई होती है उससे थोड़ी हम हल्की स्टिचिंग छोटी करेंगे।
गले की जब भी सिलाई करें उसे अच्छे से फैला करके अच्छे से ध्यान से सिलाई करें ताकि कहीं से कपड़ा मुड़ा ना हो। और जब इसकी कटिंग करें तो भी इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें। कई बार क्या होता है, हमारे इधर उधर सूट का कपड़ा जो है कटिंग करते टाइम हमारे गले के पास आ जाता है, तो उससे क्या है, उससे भी इधर उधर का जो कपड़ा होता है उसमें कट लगने के चांसेस होते हैं। और फिर उसके बाद जो हमने इसमें पक्का किया था उसे हम निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और ये कट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं, इससे हमारे गले में थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है। और फिर इसके बाद इस कपड़े को इस तरह से उल्टा करके और इसमें एक और सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई हमें अंदर वाले कपड़े पर लगानी है, ना कि बाहर वाले पे। और इसके बाद जो है इसको उल्टा करके अच्छे से हम अपना जो गला है उस पर सिलाई कर लेंगे। मैं इसमें बाद में सिलाई करूँगी जब मैं इसको शोल्डर के साथ जोड़ूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा गला बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम अपना जो फ्रंट नेक है वो भी सिल लेंगे। तो इसकी भी जो सिलाई है वो मैं अंदर की साइड से कर दूँगी। इससे क्या होता है, हमारा जो गला है वो मजबूत भी हो जाता है और थोड़ी फिनिशिंग भी आ जाती है। और इस तरह से बिगिनर हैं तो भी बहुत अच्छा गला बना करके आप रेडी करेंगे। और आप ध्यान रखें कि जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी लगे, इधर उधर ना लगे। अभी हमारा जो गला है आगे पीछे का दोनों बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो दोनों कपड़े को बराबर रखते हुए हमने जो शोल्डर है उसको जोड़ लिया है और एक हमने इस तरह से पक्की सिलाई भी कर दी है, इससे फिनिशिंग आ जाती है। और दोनों शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम गले को फोल्ड कर देंगे। इससे क्या है, हमारा जो गले के पास से शोल्डर दिखाई देता है उसकी सिलाई अब नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमने गला जो है उसे बंद करने से पहले शोल्डर जोड़ लिए थे। तो ये देखिए इस तरह से हम आप अपने अकॉर्डिंग जो कपड़ा है अंदर जितना भी आप मोड़ना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और अब इसे थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इससे क्या हमारा जो गला है वो काफ़ी अच्छा सिल के रेडी होगा। अगर आप पहले गला बना लेते हैं और बाद में शोल्डर जोड़ते हैं तो उतनी फिनिशिंग नहीं आती है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो गला है वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा बन के रेडी हुआ है, क्योंकि शोल्डर के पास से कोई भी बाहर की साइड कपड़ा दिखाई नहीं देता है। और इस तरह से आप सिल सकते हैं। और इसके बाद हम लगाएंगे इसमें स्लीव्स। तो जो स्लीव्स हैं उसमें जो हमारा फ्रंट साइड रहेगा उसमें थोड़ा थोड़ा हम जो कपड़ा होता है वो एक्स्ट्रा काट के निकाल देंगे, जिससे हमारा फ्रंट साइड में झोल नहीं आएगा। तो ये देखिए जो कपड़ा है वो मैंने निकाल लिया है। और जो हम स्लीव्स है उसे हम आराम से लगाएंगे, ना तो हम ऊपर का कपड़ा खींचेंगे ना ही नीचे का कपड़ा खींचेंगे। और इस तरह से हमारा जो स्लीव है वो बहुत ही अच्छा लग के रेडी होगा। और ये देखिए एक तरफ का जो मेरा स्लीव है वो लग गया है। मैं दूसरा भी जो स्लीव है इसी तरह से रेडी कर लूँगी। और मैं स्लीव हमेशा इसी तरह से जोड़ती हूँ। इससे क्या है, कभी भी फिटिंग में अगर इशू आता है तो मैं इसे क्या है बाद में खोल के भी ठीक कर सकती हूँ। और कई बार क्या होता है, टेलर जो है उसमें गोलाई देने के बाद यानी कि ऊपर का स्लीव जो है उसकी फ़िटिंग अलग रेडी करते हैं, और जो कुर्ती है या सूट है ब्लाउज है जो भी वो सिलते हैं उसकी फ़िटिंग रेडी करने के बाद अटैच करते हैं। तो मैं उस तरह से स्लीव्स नहीं लगाती हूँ। मैं हमेशा इस तरह से स्लीव लगाती हूँ कि मैं इसे फ़िटिंग से पहले ही रेडी कर लूँ। तो मेरा जो स्लीव है वो अच्छा ही बन के निकलता है। और देखिए मेरा स्लीव जो है अभी लग चुका है। और इसके बाद मैं अपने सूट में जहाँ भी मुझे लेस लगाना है वो लगाऊंगी। जो लेस है वो नीचे की स्लिट से स्टार्ट करूंगी मैं। और इसे लगाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें कि लेस जब भी लगाएं पेशेंस के साथ लगाएं और बिल्कुल किनारी से लगाएं, क्योंकि अगर लेस हमारी इधर उधर होती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि फिर कपड़ा दिखने लगेगा और इसका लुक भी जो है जो हम चाहते हैं वो नहीं आएगा। और स्लिट से लगाते हुए ऊपर की साइड गले पर भी लगाऊंगी बिना लेस को कट किए। और जो लेस है वो काफ़ी पतली है तो मुझे इसे कहीं भी घुमाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और मैं इसे पीछे की जो हमारा गला है उस पर भी लगाऊंगी। और इसे एक ही बार में मैंने इस तरह से घुमाते हुए हमारा जो नेक्स्ट स्लिट है उस पर मैंने इसको ख़त्म किया है। और ये पूरी जो लेस है मेरी एक बार में लगी है।
और देखिए मेरा जो लेस है वो एक जगह से थोड़ा सा उतर गया है, तो मैंने इसे फिर से सिल लिया है। तो लेस जब भी लगाएं ध्यान से लगाएं, वरना तो ये किनारी से लगाते हैं तो कई बार उतर जाती है। और इसके बाद जो स्लीव्स है उन पर भी लेस लगा लूँगी। और लेस को मैंने इस तरह से लगाया है कि आगे से ऐसा लगे जैसे कि पाइपिंग लगी हुई है। और इसी तरह से हम अपनी जो दूसरी स्लीव है इसे भी रेडी कर लेंगे। इस पर भी हमने लेस लगा लिया है। और अब इसके बाद जो है जो हमारी स्लिट थी उसमें मैंने एक ही तरफ से सिलाई की थी। तो अभी क्या है, मैं इसको दोनों तरफ से इस तरह से सिल करके इसको फिनिशिंग दे दूँगी, वरना लेस जो है वो ऐसे उठी उठी सी रहेगी। तो इसकी वजह से मैंने इसमें जो है दूसरी साइड से भी स्टिचिंग कर दी है। अभी जो हमारी लेस है वो लग के रेडी हो चुकी है। और इसके बाद जो है हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। इस कुर्ती में सिर्फ हमारे स्लीव्स और कमर तक की फ़िटिंग रहेगी। इसके अलावा बाकी जितना भी पोर्शन है वो लूज़ रहेगा कमर से नीचे। तो हम सिर्फ इसे कमर तक फिट करने वाले हैं, जो हमारा बॉडी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम 1/2 इंच की सिलाई करेंगे और इसी तरह से हम दोनों साइड हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और जब भी फ़िटिंग का निशान लगाती हूँ मैं इसमें डबल स्टिचिंग करती हूँ। इन फ्यूचर कभी भी लूज़ या टाइट होता है तो हम इसे खोल सकते हैं, क्योंकि एट ए टाइम उसे सिल पाना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। और देखिए फ़िटिंग के बाद जो है मैं इसका जो घेर है उसमें जो अनइवन पार्ट है उसको बराबर करूँगी। तो अभी जो पीछे का पार्ट है उसमें एक कली जो थी उसमें ज़्यादा था, और फ्रंट का जो पार्ट है इसमें भी एक कली में थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आ रहा है। बाकी जो कलियां हैं वो बराबर हैं। कुर्ती को अच्छे से बिछा करके उसको अच्छे से जितना भी कपड़ा जो है एक्स्ट्रा है उसको कट कर लीजिए। और इसके बाद जो है हमारा इसका जो फिनिशिंग है वो हो चुका है। हम साइड में थोड़ी सी इसको गोलाई देंगे। नीचे की तरफ से जो हमारी लास्ट कली है उसमें 2.5 से 3 इंच जो है हम इसे गोलाई दे सकते हैं। और इसे सेंटर की तरफ लाते हुए इस तरह से कटिंग करूँगी, जिससे इसमें बहुत अच्छी गोलाई आ जाएगी और हमारे जो कोने हैं वो लटकेंगे नहीं। इसके बाद फैब्रिक में जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कोने निकल रहे हैं उन्हें छाट लूँगी और उसके बाद इसकी जो सिलाई है वो कर लूँगी। मैं इसे स्लिट से मोड़ते हुए आधे इंच मोड़ूंगी मैं इसे, और अगर आप चाहें तो आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं आधे इंच पे मोड़ते हुए इसकी पूरी किनारी सिल लूँगी और मैं इस पर सिंगल सिलाई ही करूँगी। आप इस पर डबल सिलाई भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना सिलना चाहते हैं। और मैंने नीचे की साइड घेर में कोई लेस नहीं लगाई है, मैंने उसको सिंपल ही रखा है। सिर्फ वहाँ मैं इसमें स्टिचिंग ही करूँगी। अगर आप इस तरह से कोई भी सूट बनाते हैं तो आप इसमें कितना भी लेस लगा सकते हैं, आप इसके घेर पर भी लेस लगा सकते हैं। और यहाँ तक कि जैसे कि मैंने इसमें लेस जो है पतली रखी है, आप इसमें लेस मोटी भी रख सकते हैं और इससे भी पतली रख सकते हैं। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना सूट बनाना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं कोई टेलर नहीं हूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मैं आपको अपने रूटीन लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें ही बताती हूँ। तो जैसे कि मैं अपनी कुर्तियाँ खुद ही सिलती हूँ तो मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। तो देखिए मेरा जो सूट है वो बन के रेडी हो चुका है। और मैं अपने सूट बाहर नहीं सिलाती हूँ, मैं मैक्सिमम जो है अपने सूट खुद ही सिलती हूँ। ऐसा होता है कि मुझे जो कुछ सूट हैं जो मेरे गिफ्टेड हैं तो मैं उन्हें रेडीमेड ही पहन लेती हूँ। बाकी तो मैं अपने जैसे खुद से अगर कभी लेना होता है मैं ज़्यादातर कपड़ा लेके उसे खुद ही सिलती हूँ। और कभी अर्जेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि मैं रेडीमेड सूट नहीं पहनती हूँ, मैं वो भी पहनती हूँ। मेरे पास कई ऐसे सूट भी हैं जो रेडीमेड है, बट मैं और ये देखिए जो सूट है मेरा कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है। और इसी तरह से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।